हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम आदित्य यादव, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट केजीएमयू लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में यूज होने वाले बुक्स के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर में जो सबसे ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला सब्जेक्ट होता है वो होता है एनाटॉमी। मोस्टली टाइम हम लोग एनाटॉमी को ही देते हैं, या फिर जितने भी डिसेक्शन है, एसजीटी हैं, लेक्चर हैं, वो एनाटॉमी के एज कम्पेयर टू बाकी 2 सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो हम बात करेंगे कि केजीएमसी में कौन सी एनाटॉमिक बुक ज़्यादा प्रीफर करी जाती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज होती है विश्राम सिंह एनाटॉमी की। बाकी कॉलेज में बीडीसी ज़्यादा यूज होती है, बट हमारे कॉलेज में विश्राम सिंह ही मोस्टली लोग लेते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो कंसाइज मैनर में है, काफ़ी मतलब जितना ज़रूरत है उतना है, सीधी सी बात है। बीडीसी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इतना टाइम रहता नहीं फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्राम पर्पज़ के लिए एक एटलस की आती है। इसमें जैसे डिसेक्शन वाले सारे डायग्राम अच्छे दिए हुए होते हैं, तो डायग्राम देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा ग्रे का आता है, ग्रे एनाटॉमी। इसका भी हम लोग मोस्टली डायग्राम ही देखते हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं कि पढ़ पाए कोई ग्रे, और ग्रे पढ़ के एग्ज़ाम में आंसर रिप्रोड्यूस करना आसान नहीं होता, तो इसलिए हम लोग विश्राम सिंह पढ़ते हैं। ग्रे मेनली डायग्राम के लिए यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा 2 माइनर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्टो और एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टो के लिए हम लोग एटलस का यूज करते हैं, डायग्राम होता है मेनली इसमें। और एम्ब्रियोलॉजी के लिए हम लोग इधर विश्राम सिंह या फिर आईबी सिंह यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आती होती है वो होती है गाइटन एंड हॉल। मोस्टली लोग ख़रीद लेते हैं, ये रही, बट कितने लोग पढ़ पाते हैं ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 90% लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ग्रे ले लीजिए। बाकी एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे बुक आते हैं, फिजिकान वगैरह, या फिर बहुत सारे शॉर्ट नोट जिसका लोग यूज करके एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, तो आप गाइटन ले सकते हैं। इसके अलावा एक नोट्स आता है जो मैंने पढ़ा था, बीजे नोट्स करके, तो ये 200 पेजेज का है। एग्ज़ाम टाइम पे आप इसे पढ़ सकते हैं गाइटन के साथ। तो गाइटन जितना ख़त्म हो जाए आप कर दीजिए, एग्ज़ाम आता है तो आप ये नोट्स पढ़ के पास हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग AK जैन की आती है, AK जैन GK पाल। इसमें क्या है, एज कम्पेयर टू गाइटन थोड़ा कंटेंट कम होता है और थोड़ा ये पॉइंट वाइज लिखा होता है, तो काफ़ी लोग इसे भी प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है वो होती है हार्पर, या फिर कुछ लोग लिपिनकॉट यूज करते हैं। मेरे कॉलेज ज़्यादातर लोग वासुदेवन ही यूज करते हैं, ये रही। कुछ लोग हार्पर भी यूज करते हैं, टॉपर लोग। बाकी सत्यनारायण भी आती है, मैंने सत्यनारायण ही पढ़ी थी क्योंकि इसकी लैंग्वेज मुझे वासुदेवन कंपेयर में ईजी लगी थी, इसलिए मैंने सत्यनारायण यूज करी थी। बाकी एग्ज़ाम टाइम पे कोई इतनी मोटी बुक पढ़ नहीं पाता, तो या तो आप शॉर्ट नोट बना लीजिए हार्पर या लिपिनकॉट पढ़ के, या फिर एक जांबुलकर करके एक है, उनका एक नोट्स आता है, तो इसको पढ़ के हम लोग जांबुलकर नोट पढ़ के एग्ज़ाम आप इजीली पास कर सकते हैं। तो कंबाइंडली अगर बताऊं तो आप जैसे एनाटॉमी का तो क्लियर है, विश्राम सिंह आपको पढ़ना है। बाकी एटलस ग्रे से आप डायग्राम देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है, आप हार्पर या लिपिनकॉट ले लें, या फिर कोई भी एक बुक, और साथ में एग्ज़ाम के लिए जांबुलकर का नोट्स खरीद लीजिए। फिजियोलॉजी में गाइटन एंड हॉल ले लीजिए, एंड एक बीजे नोट्स करके आता है उसका PDF रख लीजिए। एग्ज़ाम टाइम पे उसे पढ़ के आप इजीली पास हो सकते हैं। थैंक यू।